क्लास में बोर हो गए? नहीं हुए? चलिए, तब तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, तो अब आज आप लोगों को मैं किताब पढ़ाने वाली हूँ, टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने हाथों में अपनी अपनी किताब रख लीजिएगा। ठीक है, अब पृष्ठ संख्या 5 यानी पेज नंबर 5। ठीक है, पृष्ठ संख्या 5 यानी पेज नंबर 5 निकाल लिए। ठीक है, अब आप लोग के पास क्लास वर्क है? हाँ, होगा ही। चलिए, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूं इस पाठ का नाम क्या है। इस पाठ का नाम है बुद्धि का बल। किसका बल? बुद्धि का बल। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि किसको कहते हैं? आपको मालूम है? ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, बुद्धि यानी कि ज्ञान। अब इसमें सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि पहले पढ़ाई जो करते हैं उससे पहले क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। अब आपकी किताब में दिया गया है यह चित्र कथा जो है एक छोटे से खरगोश के बारे में है। एक छोटा खरगोश, खरगोश जानते हैं किसको कहते हैं? रैबिट को। तो वो छोटा सा खरगोश, अब इस कहानी में एक खरगोश के बारे में बताया जा रहा है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके खतरनाक शेर से अपनी जान को बचा लेता है। साथ में जंगल के दूसरे जानवरों को भी शेर के भय से मुक्त कराता है। सभी जानवर जो हैं शेर के आतंक से डरे हुए हैं। शेर जो है डेली एक ना एक जानवर को मार के खा जाता है। प्रतिदिन का उसका काम है एक जानवर को मार के खा जाना। सभी जानवर जंगल में जो है बहुत ही परेशान हैं। अब इसमें दिया जा रहा है कि वो खरगोश जो है अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धिमानी से उसने शेर को कैसे मार दिया। और शेर के मरने के बाद सभी जानवर जो थे जंगल में वे खुश हो गए। तो इसमें उसी के बारे में बताया जा रहा है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक जंगल था। जंगल जानते हैं किसको कहते हैं? फॉरेस्ट। तो किसी जंगल में एक शेर रहता था। शेर तो जानते हैं किसको कहते हैं? तो सबसे पहला कठिन शब्द आपका हुआ शेर। दूसरा हुआ आपका जंगल। जंगल के सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे। जंगल में जितने भी जानवर थे उसे बहुत डरते थे। भयभीत यानी डरना। भयभीत का मतलब क्या होता है? डरना। सभी जानवर उससे डर कर रहते थे। एक दिन सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए। एक दिन सभी जानवर मिलकर के कहाँ गए? तो शेर के पास गए। उन्होंने सोचा कि चलो शेर के पास जाकर उसके सामने अपनी समस्या रखेंगे। अगर हो सकता है कि वो हमारी समस्या का समाधान करे, वो कहीं जंगल छोड़कर चला जाए। ये सोच करके सभी जानवर किसके पास गए? शेर के पास गए। तो आप लोग लिखिएगा जानवर। ठीक है, हाँ। अब वहां जाकर के वे कहते हैं, हे वन के स्वामी, यह जंगल जानवरों से खाली होता जा रहा है। भालू जो है, आप इस चित्र में देख रहे होंगे भालू। अब यहाँ सभी जानवर हैं, तो उसमें भालू कहता है कि आप जंगल के स्वामी हो। आप जंगल के
यदि मैं जानवरों को न मारूं तो मेरा पेट कैसे भरेगा? ये बात भी सही है। शेर तो जानवरों को खाता है, वो भी मरे हुए जानवर को नहीं, खुद से मार के खाता है। तो कहता है कि मैं क्या करूंगा? तुम अपनी समस्या मेरे पास लेके क्यों आए हो? अगर मैं जानवरों को मारकर नहीं खाऊंगा तो मेरा पेट जो है वो कैसे भरेगा? मेरा पेट भी तो भरना चाहिए। अब सभी लोग सोचने लगे। तो सब जब सोच रहे हैं, हाथी बेचारा कुछ सोच के बोलता है, महाराज, हम सभी ने एक उपाय खोजा है, यदि आज्ञा हो तो कुछ कहूं। अब हाथी कहता है, महाराज। महाराज किसको बोलते हैं? राजा को। कहता है कि महाराज, हम सभी ने एक उपाय खोजा है, यदि आज्ञा हो तो कुछ कहूं। कह रहा है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। तो शेर कहता है, हाँ बोलो, मेरी भलाई के बारे में ही सोचकर बोलना, नहीं तो जानते हो मैं क्या करूंगा। शेर कहता है, तुम बोलो, लेकिन मेरी भलाई के बारे में सोचकर बोलना, नहीं तो तुमको मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ। सब लोग डर रहे, एक तो सबको पहले से डर लग रहा था शेर के सामने जाने से। तब उसने कहा, मेरी भलाई के बारे में सोचकर ही तुम कुछ कहना। अब आगे आप लोगों को लिखना है भलाई। सभी डरकर सहम जाते हैं। कहता है, फिर से हाथी कहता है, हे वनराज, हम लोगों में से एक जानवर प्रतिदिन स्वयं आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। वो कहता है, हे वनराज, हम लोगों में से एक जानवर, कोई भी एक जानवर प्रतिदिन डेली आपके पास बिना कहे, बिना सोचे से आपके पास आ जाएगा और आप उसे खाकर अपनी भूख जो है उसे मिटा सकते हैं। किसने कहा? हाथी ने कहा। किससे कहा? किससे कहा? शेर से कहा। हाजिर मतलब तुम्हारे सामने आ जाना, हाजिर हो जाना, यानी हाथी कहता है, हे वनराज, हम लोगों में से एक जानवर प्रतिदिन स्वयं आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा और उसे खाकर आप अपनी भूख जो है वो मिटा सकते हैं। तो हाथी ने उनके सामने क्या प्रस्ताव रखा कि हम लोगों में से कोई भी एक जानवर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, डेली आपके पास आ जाएगा, बिना बुलाए वो आ जाएगा, आप उसे मार करके खा लीजिएगा। अब आप लोग लिखेगा हाजिर। शेर कहता है, अच्छा ही है, अब गुफा में ही भोजन मिल जाएगा, भोजन की खोज में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। शेर कहता है, चलो अब तो अच्छा हुआ, अब भोजन की तलाश में हमें इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भोजन खुद चलकर हमारी गुफा में आ जाएगा। कहता है, ठीक है, लेकिन समय पर आना, अगर समय पर नहीं आओगे तो तुमको मालूम है मैं क्या करूंगा। अब उसको डरा भी रहा है। कौन? शेर। किसको डरा रहा है? जंगल के जितने भी जानवर आए हैं शेर के पास अपना प्रस्ताव लेकर के, उन्हें वह डरा रहा है। अगले दिन खरगोश की बारी आई। अगले दिन किसकी बारी आई? खरगोश की बारी आई। आज तो मरना ही है। अब खरगोश कहता है, आज तो मुझे मरना ही है, चलो धीरे धीरे पहुंचते हैं शेर के पास। फिर आराम से क्यों ना चलूं, जब मरना ही है तो धीरे धीरे क्यों ना जाऊं, आराम से जाऊंगा, काश मैं अपनी जान बचा पाता। वो कहता है, सोचते हुए जा रहा है कि काश मैं अपनी जान बचा पाता। उसके पास कोई तरीका उसे नजर नहीं आ रहा था। हे भगवान, अब तू ही राह दिखा। खरगोश सोचता हुआ, मन ही मन सोचता हुआ जा रहा है और उधर शेर जो था भूख से तड़प रहा था। क्यों? क्योंकि खरगोश आराम से चल रहा था। तो खरगोश के मन में क्या चल रहा था कि हे भगवान, अब आप मेरी रक्षा करो, पता नहीं आज तो मरना ही है, तो आराम से जा रहा था, लेकिन भगवान को याद करते हुए जा रहा था। उधर शेर जो था भूख से तड़प रहा था।
उठा। खरगोश देर से आया इसलिए उसे गुस्सा आ गया। अरे दुष्ट, एक तो तू इतना छोटा है कि तुझे मारकर खाने से मेरी भूख भी नहीं मिटेगी, ऊपर से तू इतनी देर से आया है। अब शेर उसे कह रहा है कि एक तो तुम इतने छोटे हो कि तुमको मारकर खाने से मेरा पेट भरने वाला नहीं है, ऊपर से तुम इतना देर क्यों किया। अब खरगोश कहता है, खरगोश रोनी सूरत बनाता है, रोनी यानी कि रोने जैसा उसका चेहरा दिख रहा था। अब वो कह रहा, महाराज इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अपराध मुझे रास्ते में दूसरा शेर मिल गया। वो कहता है कि मुझे रास्ते में दूसरा शेर मिल गया, उसी ने मुझे रोक लिया था। अब वो कहता, जानबूझ के उसने झूठ बोला। किससे झूठ बोला? शेर से झूठ बोला। उसे मालूम है कि अगर मेरा कहा सही नहीं हुआ तो ये मुझे मार देगा, ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है। लेकिन खरगोश के दिमाग में कुछ चल रहा था, वो कुछ सोचते हुए आ रहा था और शायद उसकी यह मनोकामना जो थी वो पूरी भी हो जाती है। अब शेर को गुस्सा आ गया। कहाँ है वह दुष्ट शेर जो मेरे राज्य में गड़बड़ी करना चाहता है। किसी भी जंगल में कहता है शेर जो होता है वो राजा होता है, शेर जो होता है वो राजा होता है और अकेले वो रहना चाहता है। अगर एक जंगल में दो शेर आ जाते हैं तो लड़ाई होती है, दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहता है। तो कहता है चलो पहले उस दुष्ट को मार के आते। वो दुष्ट कहाँ रहता है? खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। खरगोश जो था शेर को एक कुएं के पास ले जाता है। महाराज इस कुएं में रहता है वो शेर, और वो कहता है कि महाराज इसी कुएं में वो शेर रहता है। शेर कुएं में अपनी परछाई को ही दूसरा शेर समझकर जोर से गरजा। जैसे ही शेर झांक करके देखता है तो उसमें उसकी परछाई नजर आती है। अब उसे देख करके वह जोर से गरजता है यानी चिल्लाता है। मेरे राज्य में तेरा क्या काम, अभी मैं तेरा काम तमाम करता हूँ। शेर कहता है कि मेरे राज्य में तुम्हारा क्या काम है, रुको अभी मैं तुम्हारा काम तमाम करता हूँ। यह कहते हुए शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। यह कहते हुए शेर कहाँ छलांग लगा दिया? कुएं में। शेर कुएं में कूदा तो फिर बाहर निकल ना सका। सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की प्रशंसा करने लगे। इतना छोटा सा जानवर इतने खूंखार जानवर को कुएं में गिरा दिया, सभी जानवर को मुक्त कर दिया, क्योंकि डेली प्रतिदिन शेर जो था एक जानवर को खा जाता था। इसलिए सभी जानवर जो थे वे खुश हो गए कि चलो शेर से अब छुटकारा मिला, अब शेर मुझे नहीं खाएगा। अब इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अत्याचारी का अंत हमेशा बुरा होता है। जो अत्याचारी होता है, जो हम सब पर अत्याचार करता है, उसका अंत जो होता है वह बुरा होता है, जिस तरह से शेर का हुआ। शेर को अत्याचारी क्यों कहा गया? क्योंकि शेर प्रतिदिन एक एक जानवर को खाता था। सभी जानवर उससे तंग आ गए थे, सभी जानवर उसके पास गए थे यह प्रस्ताव लेकर के कि आप किसी तरह यहाँ से चले जाए या फिर जंगल के जानवरों को ना खाएं, नहीं मारे इसलिए। लेकिन शेर किसी की भी बात नहीं माना। आप लोगों की कहानी खत्म हो गई। एक बार आपको मैं फिर से कठिन शब्द पढ़ा रही हूं, ध्यान से पढ़िएगा। शेर, जंगल, भयभीत, जानवर, महाराज, भलाई, हाजिर, भटकना, तर्क, अपराध, दुष्ट, गर्जा। अब ये आप लोगों का हो गया, ठीक है। तो मैं चाहती हूं कि आप लोग कठिन शब्द को ठीक तरीके से क्लास वर्क में लिखिएगा। पिछली कक्षा में हाँ तो बच्चों मैं आप लोगों को कठिन शब्द के बारे में बता दी।
अब आप लोग क्या कीजिएगा कि पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को वर्णमाला, मात्राएं, 12 खड़ी सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ और मैं वो बोली थी आप लोगों को क्लास वर्क में लिखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप अच्छे से इसकी अब ये पाठ का जो नाम दिया गया शीर्षक ठीक से लिखिएगा, बुद्धि का बल। उसके बाद कठिन शब्द पढ़ना भी है, लिखना भी है। इसको सुंदर अक्षर में, यानी कि हैंडराइटिंग जो है वो नीट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक ना। क्लास वर्क में लिख रहे हैं, पेंसिल से लिखिएगा, पेन से नहीं, पेंसिल से आप लोग इसको लिखिएगा। अच्छी तरह से लिख करके इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरह से आपकी अध्यापिका जी अभी किताब पढ़ाई, वैसे ही आप ये कहानी पढ़ करके घर में मम्मी को सुनाइएगा, अपने छोटे भाई बहन को भी सुनाइएगा। अब आपका आज का होमवर्क, ठीक है। हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो शब्दार्थ बताएंगे, प्रश्नोत्तर की जानकारी देंगे, ठीक ना। धन्यवाद बच्चों।